हेलो मेरे दोस्तों, मैं राहुल और स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के सिटी पे। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया जाने वाला है, ठीक है, जो कि आपके हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चाहे वो आपका ग्रेजुएशन का एग्जाम हो, चाहे वो पीजी का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, ठीक है। सेमेस्टर 1 का हो, 2 का हो, 3 का हो, 4 का हो, बीए पार्ट का हो, हर एक एग्जाम के लिए क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके साथ साथ 12th वाले लोगों के लिए भी ये क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहले जानते हैं, देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, आखिर क्वेश्चन क्या बोला। ठीक है, अगर बात करें क्वेश्चन का, तो क्वेश्चन में बोला है कि प्राचीन भारत में विवाह प्रथा का वर्णन करें। कि आखिर प्राचीन भारत में जो था, पहले के भारत में विवाह प्रथा कैसा था, कैसे विवाह होते थे, क्या एक लड़का और लड़की का शादी करवा देना विवाह हो गया, ठीक है। तो ये सवाल देखिए, यहाँ पे जब क्वेश्चन आता है प्राचीन भारत में विवाह प्रथा का, ठीक है, तो माइंड में कई तरह के सवाल उठते हैं कि पहले कैसे शादी हुआ करता था, क्या अभी वो रीति रिवाज है कि अभी चेंज हो गया, बहुत सारे सवाल उठते हैं ना। तो इसको हम लोग डिटेल से आज जानेंगे, ठीक है। अब देखिए, अगर प्राचीन भारत में विवाह की बात करें, ठीक है, तो प्राचीन भारत में जैसे विवाह होते थे, ठीक है, तो उसका कुछ ना कुछ साक्ष्य जरूर मिला होगा कि वहाँ पे कैसे विवाह होते थे। और देखिए, उसी के अनुसार से जो है ना बताया गया है कि प्राचीन भारत में जो विवाह है ना, उसको 8 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 8 भागों में बांटा गया है कि प्राचीन भारत में जो विवाह है वो 8 तरह के होते थे, 8 प्रकार के विवाह होते थे, ठीक है। वो पहले वर्णन किया गया था, बताया गया था, कहीं किसी से प्राप्त हुआ था, ठीक है। तो चलिए जानते हैं कि किस प्रकार से इसमें से बताया गया है, कैसे हम लोग को इसका भूमिका लिखना है, कैसे हम लोग को इसका परिभाषा लिखना है और अर्थ लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसका आंसर लिखने के समय सबसे पहले हम लोग भूमिका लिखेंगे, और चलिए जानते हैं इसका भूमिका को। देखिए, भूमिका में लिखना हम लोगों को कि प्राचीन भारत में जिस प्रकार वर्ण व जाति व्यवस्था को लेकर विभिन्न नियम कानून स्थापित किए गए थे, उसी प्रकार से विवाह संस्कार को भी विभिन्न नियमों में बांधा गया है, ठीक है। मतलब बताया गया है कि प्राचीन भारत में जिस प्रकार से वर्ण को, जाति को, मतलब पूरे समाज को जो है ना वर्ण और जाति के आधार पर बांटा गया था, ठीक है, उसी प्रकार से जो है अभी क्या चल रहा है, विवाह संस्कार चलता आ रहा है, ठीक है। विवाह को भी जो है कई भागों में बांट दिया गया है, ठीक है। जैसे हम लोग का समाज जो है जाति और वर्ग में बटा हुआ है, ठीक है। बताया गया है कि वैदिक समाज में विवाह जीवन के विभिन्न कार्यों को पूर्ण करने व समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए आवश्यक माना गया था, जिसे धर्म ग्रंथों में वर्णित कर अनिवार्यता प्रदान की गई, ठीक है। मतलब बताया गया है कि ये जो बात आपका लिया गया है, किस चीज का, विवाह का जो बात लिया गया है, यह वैदिक समाज से लिया गया है। कहाँ से? वैदिक समाज से लिया गया, ठीक है। और बताया गया है कि वैदिक समाज के जीवन के विभिन्न कार्यों को, मतलब जितने भी कार्य थे वो कार्यों को पूरा करने के लिए जो है ना विवाह करना क्या था, जरूरी था। क्या था? विवाह करना जरूरी था, ठीक है। और समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व को कायम करने के लिए, ठीक है, अपने काम को करने के लिए, ठीक है, उसके लिए भी क्या है, विवाह करना जरूरी था, ठीक है। और ये कहाँ बताया गया? हमारे धर्म ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है। कहाँ पे? हमारे धर्म और ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग इसका क्या जाने, भूमिका जाने, ठीक है। इसके आगे फिर से हम लोग जानेंगे विवाह का अर्थ और परिभाषा, कि आखिर विवाह का क्या अर्थ होता है, विवाह का क्या अर्थ होता है और उसका क्या परिभाषा होता है, ठीक है। देखिए, लिखा हुआ मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ मैरिज, ठीक है। इसी प्रकार से आपको पॉइंट बनाना है ताकि उसको लगे कि हाँ, आपको हर चीज़ का क्या है, बेटर तरीके से ज्ञान है, ठीक है। देखिए, बताया गया है सामान्य शब्दों में विवाह का अर्थ है किसी कन्या को उसकी सहमति से पुरुष द्वारा जीवन भर के लिए अपने घर ले जाना। अब देखिए, यहाँ पे नॉर्मली सा वर्ड में क्या बता दिया है कि अगर समान अर्थ में अगर विवाह का बात करें, ठीक है, विवाह की अर्थ की बात करें, तो विवाह का मतलब क्या होता है, किसी लड़की को उसके सहमति से किसी पुरुष के द्वारा जीवन भर के लिए अपने घर ले जाना, ठीक है। ये क्या हो गया? और तथा जीवन के हर एक सुख दुख में जो है ना भागीदारी बनना क्या कहलाता है? और विवाह कहलाता है। क्या कहलाता है? विवाह कहलाता है, ठीक है। ये प्रक्रिया क्या रहता है? तो इस प्रक्रिया में जो है पुरुष को वर तथा कन्या को वधू माना जाता है। जैसा कि हम लोग सब जानते हैं ना, शादी जिस समय होता है उस समय लड़का को वर कहा जाता है और लड़की को वधू कहा जाता है, ठीक है। विवाह के पश्चात वर वधू समाज व कानून की दृष्टि में पति पत्नी बन जाते हैं। और लोग सब जानते हैं कि विवाह के पश्चात जो है पति पत्नी, वर वधू जो है क्या बन जाते हैं? पति पत्नी बन जाते हैं, ठीक है। और साथ रहने, शारीरिक संबंध बनाने तथा हमेशा के लिए एक दूसरे का साथी बन जाते हैं, ठीक है। और विवाह के पश्चात जो है वो हमेशा क्या हो जाते हैं? एक दूसरे के लिए साथी बन जाते हैं, जीवन भर के लिए एक दूसरे का साथी वे लोग बन जाते हैं, ठीक है।
पत्नी अपने पति के घर को अपना घर मान करके उसका देख रेख करती है। ये भी बताया गया ना कि जब वो कोई लड़की जो है शादी करके किसी घर में जाती है ना, तो वो उसी को अपना घर मान लेती है, ठीक है। और वो फैमिली को जिस प्रकार से अपने फैमिली मानती है, अपना फैमिली को मानती थी, उसी प्रकार से अपने ये फैमिली को भी मानेगी, ठीक है, ऐसा बताया जाता है, ठीक है। तथा पति के सुख दुख तथा संपत्ति में भागीदार बन जाती है, ठीक है। ये बताया गया है कि पति का जितना भी सुख दुख होगा, उसके साथ साथ जितना भी धन दौलत होगा, ठीक है, जितना भी संपत्ति होगा, सब चीज़ में क्या होगा, उसका भागीदारी रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा था अर्थ और परिभाषा विवाह का, क्योंकि विवाह हम लोग किसको बोलते हैं, ऐसा क्या परिभाषा था। मतलब देखिए शॉर्टली में हम लोग समझे विवाह का मतलब, तो विवाह का मतलब यही है कि एक लड़की को, ठीक है, उसके सहमति से, उसके घर वालों के सहमति से विवाह करके, ठीक है, अपने घर ले जाना क्या कहलाता है, विवाह कहलाता है, ठीक है। यहाँ तक हम लोग समझ गए कि क्या इसका अर्थ रहा और क्या इसका परिभाषा रहा, ठीक है। अब हम लोग इसके आगे जानेंगे ना दोस्तों कि विवाह का प्रकार, ठीक है। लेकिन विवाह का प्रकार जाने से पहले इसमें से एक चीज़ और बताया गया है, ठीक है, कि देखिए संस्कृत साहित्य में विवाह के लिए परिणय, उपमय, पाणिग्रहण आदि शब्दों का प्रयोग किया गया। अगर बात करें विवाह, ठीक है, तो संस्कृत शब्द में जो है ना विवाह के लिए 3-4 कुछ वर्ड का प्रयोग किया गया। और वो वर्ड क्या है, तो वो वर्ड है परिणय, उपमय, पाणिग्रहण, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, पूछेगा ना कोई कि परिणय मतलब क्या होता है, ठीक है। तो अगर बात करें परिणय का मतलब क्या होता है, परिणय का मतलब विवाह में परिणय का प्रयोग कहाँ होता है, ठीक है। तो परिणय का अर्थ होता है अग्नि के चारों ओर घूमने से, ठीक है। मतलब ये परिणय की अर्थ की बात करें ना, तो जैसे इसमें विवाह होता है, हम लोग सब जानते हैं विवाह होता है तो अग्निकुंड बनता है, ठीक है। और अग्निकुंड के बाद जो है ना वहाँ पे वर और वधू क्या करते हैं, 7 फेरे लेते हैं, ठीक है। तो वही यहाँ पे बताया गया है कि परिणय का मतलब होता है अग्नि के चारों ओर घूमना, ठीक है। जबकि परिग्रहण से जो अभिप्राय है कि वर द्वारा कन्या का हाथ ग्रहण करने अर्थात सदा के लिए उसे स्वीकार करने से है, ठीक है। और परिग्रहण का मतलब क्या होता है, परिग्रहण का मतलब होता है कि आप वधु का हाथ को अपने हाथों में रख करके, ठीक है, उसको हमेशा के लिए अपने साथ में रख लिए, ठीक है। इसका मतलब होता है पानी ग्रहण, ठीक है। इसको आपको ध्यान नहीं देना, ठीक है। अगर याद होता है तो भी ठीक है, नहीं याद होता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको माइंड में रखना है कि हाँ पानी ग्रहण क्या था, ऐसे ऐसे क्या था, सो ठीक है। आगे देखिए बताया गया है कि इस प्रकार विवाह स्त्री पुरुष संबंधों को सामाजिक स्वीकृति प्रदान करता है। और इस प्रकार विवाह जो है ना क्या करता है, स्त्री और पुरुष को जो है सामाजिक तरीके से सामाजिक संबंधों को क्या करता है, स्वीकृति प्रदान करता है कि हाँ आप समाज के नजरिए में क्या बन चुके हैं, पति पत्नी बन चुके हैं, एक दूसरे के साथदारी बन चुके हैं, ठीक है। आप हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे, हमेशा एक दूसरे के साथी बन के रहेंगे, ठीक है। तथा पति पत्नी के अधिकार और कर्तव्य को निर्धारित करता है, ठीक है। और समाज क्या करता है इसके बाद, पति पत्नी के अधिकार और कर्तव्य को निर्धारित भी करता है, कौन, समाज, ठीक है। यहाँ तक हम लोग जान गए इसके परिभाषाओं के बारे में। अब हम लोग जानते हैं ना दोस्तों कि इसके विवाह जो है, विवाह प्राचीन भारत में विवाह कितने भागों में बांटा गया था विवाह को, आखिर पहले जो था वही अभी चल रहा है कि कुछ और चल रहा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि विवाह कितना प्रकार का होता है। अब देखिए अगर बात करें हम लोग विवाह का, ठीक है, तो विवाह के प्रकार जो है ना, मतलब अब विवाह जो है 8 प्रकार के बताए गए। कितने प्रकार के, 8 प्रकार के बताया गया। जैसा कि यहाँ पे बताया गया है कि ऋग्वेद में विवाह के प्रकारों का वर्णन नहीं है। मतलब ऋग्वेद जो हमारा सबसे पुराना ग्रंथ है उसमें से विवाह के प्रकारों का वर्णन नहीं है, परंतु जिस तरह से विवाह होते थे उनके विवाह के प्रकारों का अनुमान लगाया जाता था। लेकिन देखिए ऋग्वेद की बात करें तो उसमें से नहीं बताया गया कि विवाह कितने प्रकार के थे, तो ठीक है। लेकिन होता था क्या था कि जब पहले विवाह होता था ना तो उससे समझ में आता था लोगों को कि हाँ कितने प्रकार के विवाह होते हैं, ठीक है। तो उसी के द्वारा अनुमान लगा करके ये बताया गया है कि विवाह कितने प्रकार के होते हैं। इसमें बताया गया है कि ग्रहसूत्रों में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ग्रहसूत्रों में जो था 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख मिलता है, ठीक है। इसमें से प्रारंभिक 4 प्रकार के विवाह समाज में सम्मान तथा अंतिम 4 निंदनीय माने जाते हैं। मतलब जो 8 प्रकार का विवाह है, ठीक है, इसमें से जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ जो है ना उसको अच्छा माना जाता है, अच्छा विवाह माना जाता है। लेकिन 4 के बाद जितना है, 4 के बाद 8 तक जितना है उसको निंदनीय माना जाता है, मतलब सबसे खराब माना जाता है, घटिया माना जाता है। आखिर क्यों उसको घटिया माना जाता है और प्रथम 4 लोगों को 4 जो रीति रिवाज था उसको क्यों सही माना जाता है, हम लोग आगे जानते हैं, ठीक है। देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि विवाह 8 प्रकार के होते थे, तो यही भी आपको यहाँ पे बताया गया है कि भारतीय विवाह पद्धति के अंतर्गत 8 प्रकार के विवाह का वर्णन मिलता है, ठीक है। मतलब भारतीय विवाह पद्धति के अंतर्गत जो है ना 8 तरह का विवाह का वर्णन मिलता है, ठीक है। जो 8 प्रकार इस प्रकार से, ठीक है। पहला की अगर बात करें तो पहला है आपका ब्रह्म विवाह। क्या है, ब्रह्म विवाह, ठीक है। ब्रह्म विवाह का मतलब क्या होता है, अगर ब्रह्म विवाह की बात करें तो देखिए बताया गया है
यह विवाह वर एवं वधु पक्ष की सहमति से संपन्न किया जाता है। इसमें वधु पक्ष वर पक्ष वर्ग को आमंत्रित कर उचित विधि विधान से अपने कन्या को वर पक्ष को सौंप कर विवाह संपन्न कराता है। मतलब ब्रह्म विवाह की अगर बात करें तो बताया गया जैसा कि हम लोग का अभी विवाह होता है, ठीक है। तो क्या है कि अगर कोई लड़की का शादी होता है तो कोई लड़की का बाप क्या करता है, लड़का देखने के लिए जाता है। तो वो ये शादी का मतलब है ना, ब्रह्म विवाह का मतलब है कि हर एक रीति रिवाज से विवाह करवाना, ठीक है। दोनों पक्ष की सहमति से विवाह कराना, ठीक है। ये क्या कहलाएगा, ब्रह्म विवाह कहलाएगा, ठीक है। ये आपका ब्रह्म विवाह हो गया, ठीक है। तो ये क्या समाज के नज़रिए में अच्छा था, ठीक है। फिर दूसरा की बात करें, दूसरा था आपका देव विवाह। क्या था, देव विवाह, ठीक है। अब देव विवाह क्या होता है, तो देखिए बताया गया है इस विवाह के अंतर्गत कन्या वर्ग को स्वयं चुनती है, ठीक है। मतलब बताया गया है कि इस विवाह के अंतर्गत जो है ना कन्या जो है ना, यहाँ पे वर्ग आ गया, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, वर को, ठीक है। वर मतलब अपने दूल्हा को, अपने हस्बैंड को क्या करती है, खुद से चुनती है, ठीक है। और वर को चुन करके उसके गले में वरमाला डालती है, ठीक है। वर को चुन करके उसके क्या होता है, उसके गले में जयमाला डालती है। स्वयंवर होता है ना, स्वयंवर में ऐसा होता है, ठीक है, जिसमें विभिन्न विधि विधान से मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, ठीक है। जिसके बाद मंत्रों का उच्चारण करके इसको क्या किया जाता है, सफल किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका देव विवाह हो गया, ठीक है। पहला आपका ब्रह्म विवाह था, दूसरा आपका देव विवाह है, ठीक है। फिर देखिए तीसरा मौका कौन सा विवाह, देखिए तीसरा में बताया गया आर्ष विवाह। कौन सा, आर्ष विवाह। आर्ष विवाह का मतलब क्या होता है, बताया गया इस विवाह के अंतर्गत गाय अथवा बैल के एक जोड़े को धार्मिक रीति रिवाज स्वीकार करते हुए कन्यादान किया जाता है, ठीक है। मतलब ये विवाह का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए आप अपने पुत्री का विवाह कर रहे हैं, तो पुत्र का विवाह कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, दान देना पड़ेगा, पंडितों को दान देना पड़ेगा, या तो जो लड़के पक्ष वाले हैं उनको क्या करना पड़ेगा, दान देना पड़ेगा गाय और बैल का। ऐसा पहले होता भी था, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में ये चीज़ नहीं हो रहा, ठीक है, लेकिन ये चीज़ें जो है ना पहले होती थी, ठीक है। और ये जो अगले पक्ष के लोग होते थे उन लोगों को ये चीज़ क्या होता था, भेंट में दिया जाता था, ठीक है। पंडितों को भी ये भेंट में दिया जाता है, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं आर्ष विवाह, ठीक है। तो इसको हम लोग अभी ठीक मानते हैं। फिर देखिए आगे आपका है प्रजापत्य विवाह। क्या है, प्रजापत्य विवाह, ठीक है। देखिए बताया गया है कि इस विवाह के अंतर्गत जो स्त्री पुरुष इच्छुक होते हैं वह धार्मिक रीति रिवाज से एक दूसरे को स्वीकार कर विवाह संबंध बनाते हैं, ठीक है। मतलब बताया गया है प्रजापत्य विवाह का मतलब क्या होता है कि ये ऐसा विवाह होता है जो स्त्री पुरुष मतलब लड़का लड़की जो इच्छुक होते हैं विवाह के लिए, ठीक है, वो धार्मिक रीति रिवाज से, जो उसका धर्म है, रीति रिवाज है, अपना धर्म और रीति रिवाज से अगर क्या करते हैं, विवाह करते हैं, तो ये क्या है, प्रजापत्य विवाह होता है, ठीक है। और यही जो चार विवाह है ये क्या है, समाज के नज़रिए में सही है, ठीक है। अब इसके बाद ये तो आपका सही विवाह के बारे में हो गया, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि क्या कौन सा ऐसा विवाह का अंग था जो क्या है, जो समाज के नज़रिए में गिरा हुआ है, ठीक है। तो देखिए अगला बात करें असुर विवाह। अब असुर विवाह किसको बोलते हैं, तो चलिए जानते हैं कि असुर विवाह के बारे में बताया गया है कि इस विवाह के अंतर्गत वर पक्ष अथवा कन्या पक्ष द्वारा सुविधा अनुसार धन देकर विवाह संपन्न कराया जाता है, ठीक है। मतलब सिंपली जान लीजिए असुर विवाह का मतलब होता है दहेज लेने वाला, है ना, कि दहेज के बिना काम नहीं होगा, ठीक है, विवाह नहीं होगा, ठीक है। तो जहाँ जो विवाह में दहेज लिया जाता है उसको असुर विवाह कहा जाता है, ठीक है। फिर आगे देखिए ये तो समाज के लिए क्या है, घून बनते जा रहा है, क्योंकि देखिए दहेज प्रथा की बात करें ना अगर, ठीक है, तो दहेज प्रथा ये क्या है, हमारे समाज का एक बीमारी बनते जा चुका है, ठीक है, बीमारी बन रहा है ये, है ना। ये हमारे समाज को क्या कर रहा है, खोखला करते जा रहा है, एक घून के भांति, है ना। देखिए आगे फिर बात करें गंधर्व विवाह का। तो गंधर्व विवाह का मतलब क्या होता है कि इस विवाह में वर एवं कन्या की सहमति से सीधे शारीरिक संपर्क बना करके विवाह कर लिया जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये विवाह का मतलब क्या होता है कि गंधर्व विवाह का मतलब होता है, गंधर्व विवाह का मतलब ये है ना कि अगर किसी और को जो है ना इसके बारे में पता नहीं है, ठीक है, मतलब वो सहमति नहीं है, ठीक है, तो लड़का और लड़की अगर सहमत है तो लोग क्या कर सकते हैं, शारीरिक संबंध बना करके विवाह कर सकते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, गंधर्व विवाह कहते हैं, ठीक है। आगे आता है राक्षस विवाह, ठीक है। ये क्या होता है, तो राक्षस विवाह देखिए बताया गया है कि इस विवाह कन्या पक्ष के लोगों को डरा कर जबरदस्ती संपन्न कराया जाता है। मतलब इस विवाह में क्या करवाया जाता है, ये ऐसा विवाह होता है जिसमें से कन्या पक्ष के लोगों को, लड़की पक्ष के लोगों को जो है ना जबरदस्ती डरा करके जो है उसको क्या किया जाता है, शादी करवाया जाता है, ठीक है। इसमें से कन्या पक्ष लोगों को डरा करके वर पक्ष के लोग कन्या को जबरदस्ती ले जाते हैं, ठीक है। जिसमें क्या करते हैं कि लड़की को जबरदस्ती डरा करके धमका करके उसके पक्ष के लोगों के द्वारा, वर पक्ष के लोगों के द्वारा उसको क्या किया जाता है, ले जाया जाता है, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, राक्षस विवाह बोलते हैं, ठीक है। ये 3 गो हो गया। इसका लास्ट क्या है, देखिए इसका लास्ट में है पैशाच विवाह, ठीक है। पैशाच विवाह किसको बोलते हैं, तो बताया गया है कि यह विवाह किसी कन्या के साथ जबरदस्ती किया जाने वाला विवाह है, ठीक है। जिसमें से कन्या को नशे की हालत में या सोई भी कन्या के साथ
जब ऐसे शारीरिक संबंध बना करके उससे विवाह कर लिया जाता था, ठीक है। मतलब पैशाच विवाह सबसे घटिया माना जाता है, सबसे गंदा माना जाता है, ठीक है। क्योंकि ये एक ऐसा विवाह होता है, ठीक है, जिसमें से मान लीजिए कभी कभी होता है ना, कभी न्यूज़ सुने होंगे कि किसी को नशे की हालत में जो है शारीरिक संबंध बना लेते हैं, ठीक है। उसके बाद उससे जब नहीं होता तो विवाह कर लेते हैं, तो वैसा ही ये विवाह होता है, ठीक है। जब सबको पता चल जाता है तो ये क्या हो जाता है, विवाह संपन्न हो जाता है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पैशाच विवाह बोलते हैं, ठीक है। और पहले चार को छोड़ करके ये नीचे नीचे में जितने भी चार थे, ठीक है, वो क्या है, समाज के नज़रिए में गिरा हुआ है, ठीक है। मतलब ये विवाह जो है समाज के नज़रिए में क्या है, निंदनीय है ना। तो यहाँ तक हम लोग पूरा डिटेल से जान चुके हैं कि विवाह क्या था, विवाह का अर्थ क्या था, क्या परिभाषा था, विवाह के कितने प्रकार थे, और सब कुछ हम लोग जान चुके हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा हम लोग इसके निष्कर्ष पे बात करते हैं, ठीक है। देखिए, इसका निष्कर्ष की बात करें, देखिए निष्कर्ष में बताया गया है कि विवाह विवाह पर उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि विवाह भारतीय समाज में एक महत्वपूर्ण संस्कार माना गया है तथा उच्च वर्णों में इसे धर्म के पालन के लिए अनिवार्य बताया गया है, ठीक है। अगर बात करें विवाह का मतलब, तो विवाह जो है ना, जैसा कि उपरोक्त तो लिखे गए बातों में आपको बताया गया है कि विवाह जो है भारतीय समाज में एक महत्वपूर्ण क्या माना जाता है, संस्कार माना जाता है, ठीक है। और इसे जो है ना उच्च वर्णों और धर्म के पालन के लिए अनिवार्य बताया गया है कि इसको लोगों के द्वारा क्या करना है, पालन करना है, ठीक है। और प्रारंभ से ही विवाह के उम्र के बारे में शास्त्रकारों से मतभेद था, ठीक है। अगर देखिए, अगर बात करें स्टार्टिंग से, ठीक है, तो स्टार्टिंग में हम लोग का क्या होता था, मतलब क्या बोलते थे, बाल विवाह होता था ना। बाल विवाह मतलब बच्चे बच्चे में ही सबको शादी करवा दिया जाता था, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, अभी ऐसा नहीं है। तो पहले के लोगों में, पहले के शास्त्रकारों में ये मतभेद था कि विवाह की उम्र क्या होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अब क्या, धीरे धीरे ये सब कुछ ठीक होने लगा, ठीक है। इसमें बताया गया कि विवाह पिता या परिवार के द्वारा वर वधु का चुनाव होता था। अगर पहले की बात करें तो पहले जो है ना, तो अगर किसी का शादी होता था तो पिता के द्वारा, परिवार के द्वारा उसके वर और वधु का चुनाव होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं रहा, ये सब कुछ खत्म होते जा रहा है, ठीक है। उसे स्वयं भी वर चुनने का अधिकार समाज के लोगों के कुछ वर्णों में प्राप्त था, ठीक है। लेकिन अगर अगर कुछ और लोगों की बात करें तो कुछ ऐसा भी वर्ण था, ठीक है, जहाँ पे अपने वर को, अपने वधु को चुनने का अधिकार उनको स्वयं प्राप्त था, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग ये क्वेश्चन को पूरा डील कर लिए। क्वेश्चन में आपका निष्कर्ष के साथ भी हम लोग इसको डील कर लिए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। और अगर आपको ये क्वेश्चन का PDF चाहिए होगा, ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग व्हाट्सअप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। और वहाँ पे आपको PDF भी अवेलेबल करवा दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।